वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई रोकने के तनाजुर में की। सियासत के लिए फौज को बदनाम ना किया जाए। फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े होते। इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और उस्मान बुज़दार के सवाल पर मुस्कुराती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक अदम एतमाद न्यूट्रलिटी के लिए इम्तिहान है। जमहूरी तरीके से मुकाबला करना चाहते हैं। अदम एतमाद में धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंपायर की उंगली का मुकाबला अंगूठे से करेंगे। गेट नंबर 4 को नहीं खटखटाऊंगा। काला कोट पहनकर अदालत नहीं जाऊंगा। शहबाज शरीफ पर बूट पॉलिश का इल्जाम लगाया जाता है। इदारों को टाइगर फोर्स नहीं बनाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले अपने पत्ते शो करने का ऐलान। कहा, इत्तेहादी वापस आएंगे। ऑपोजिशन के अपने लोग वोट देने नहीं जाएंगे। कहा था वर्ल्ड कप जीतूंगा, जीत कर दिखाया। अदम एतमाद नाकाम होगी, कामयाब होकर दिखाऊंगा। मौजूदा सूरत हाल के बाद के तूफान का इनको अंदाजा ही नहीं। क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं? हार मानने वाला नहीं। किसी का ख्याल है घर बैठ जाऊंगा तो उनकी भूल है। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो चुके, हुकूमत खत्म हो चुकी। जलसा छोड़ो, 173 अरकान लाओ। हिम्मत है तो कल कौमी असेंबली में मुकाबला करो। ये चाहते हैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा। करप्शन की रट लगाने वाले ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। डीजल कहने वाले ने खुद डीजल और पेट्रोल महंगा किया। इमरान खान मुझे उर्दू सिखाने से पहले अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं। हुक्मरान जादू पर रियासत चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओपोजिशन को रहनुमाओं को करप्शन का ब्रांड करार दे दिया। कहा, कभी भी शहबाज शरीफ के साथ मशवरे के लिए नहीं बैठूंगा। चोरों के साथ बैठकर अपनी तौहीन क्यों करूं। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुल्क, कौम और अल्लाह से गद्दारी नहीं करूंगा। जो कुछ कर रहा हूं वजारत उस्मा के लिए नहीं कर रहा। तहरीक अदम एतमाद के बाद अवाम हमारे हक में हो गए। अवाम पोल कराएं, सबको पता लग जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, माशी तबाही, बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी अवाम के घर और कारोबार उजाड़ चुके हैं। लॉन्ग मार्च अवाम की हुकूमत पर अदम एतमाद का फैसला कुन इक़दाम है। महंगाई मुकाऊ मार्च अवाम की ख्वाहिशात की तकमील का बाइस बनेगा। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो। इमरान यूर अ रैट इमरान खान। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म के 3 चूहों के शिकार का जवाब दे दिया। मुकाबला करो, भागो नहीं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 30 मार्च से 1 अप्रैल तक हो सकती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ऐलान। कहा, हतमी फैसला स्पीकर असद कैसर करेंगे। इमरान खान के पास अभी भी बहुत कार्ड्स हैं। उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे। 27 मार्च को वाज़ेह हो जाएगा अवाम किसके साथ खड़े हैं। 25 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास होगा। वफात पाने वाले MNA के साले सवाब के लिए दुआ होगी। हुकूमत की इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। हुकूमती वफ्द की पार्लियामेंट लॉजेस में MKM रहनुमाओं से मुलाकात। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की भी शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा क़यादत को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम पहुंचा दिया। ख़वातीन हज़रात, ये सलामी का खूबसूरत अंदाज। लालक जान की दहकती हुई शमशीर यहाँ। सलामी का खूबसूरत अंदाज। शकर पड़िया परेड ग्राउंड अल्लाहू के फलक शगाफ नारों से गूंजता हूँ। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का तैयार करदा अल खालिद 1 टैंक। शाद रहे पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर वतन की मुहाफिजों का अस्करी कुव्वत और हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। इस्लामाबाद का शक्करपड़िया परेड ग्राउंड अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान
मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत, OIC के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर खारिजा ने भी परेड देखी। कान खोल कर सुन ले, किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी कुव्वत है, तमाम ममालिक से अमन चाहते हैं, ताहम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। मुहिम जोई का ऐसे ही जवाब देंगे जिस तरह हम देते रहे हैं। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की वजह भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए, हम इंतजार कर रहे हैं। F-16 ब्लॉक 52 जिनके हमरा 2 J-10C तैयारे। मौज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये सलामी का खूबसूरत अंदाज। F-17 Thunder. Today this aircraft is being flown by squad leader Sayyid Sibtain Akhtar. मिराज तैयारे, एक दिलकश अंदाज सदर पाकिस्तान को सलामी देने का। फलक में गूंजा है मेरा नाराए तकबीर, पाकिस्तान जे परेड पे पहली बार J-10C तैयारों की घनगरज, मिराज तैयारों और J-17 थंडर का भी फ्लाई पास्ट। इस्लामाबाद में जारी 2 रोजा OIC वज़ीर खारिजा कॉन्फ्रेंस खत्म। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा OIC में इत्तेहाद के फरोग की जरूरत है। फलस्तीन, कश्मीर और म्यांमार के मुसलमानों को दरपेश मसाइल से निमटना होगा। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में ताउन बढ़ाने के लिए ताउन करता रहेगा। अमन के फरोग के लिए जल्द व्हाइट पेपर शाया करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वजीर खारिजा की मुलाकात। CPEC खित्ते की सिक्योरिटी समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वांग शी ने कहा पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। दुनिया को इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एहतराम करना चाहिए। चीनी वजीर खारिजा ने CPEC को फराहम की गई सिक्योरिटी को सराहा। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने पर जोर, मुसलसल पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। विफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने कहा मुनहरिफ अरकान वापस न आए तो ताहयात नाअहली होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम सवाल उठाया कि वोट इनफरादी हैं या इज्तमाई। आर्टिकल 17 और 63 को मिलाकर पढ़ें तो वोट इज्तमाई है, हुकूमत में है। चाहें तो इसे ऐसे उठाएं कि अदम एतमाद तक किसी का पता भी ना चले। ऐसा नहीं कर रहे। इमरान खान और बाकी सियासतदानों में बड़ा फर्क है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा महंगाई का कप्तान क्लीन बोल्ड हो चुका, धमकियां छोड़े, इजलास बुलाए और मैच खेले। आखिरी गेंद की नौबत नहीं आएगी। इमरान खान आइन और आवाम से ना लड़े। इमरान साहब आपका आखिरी कार्ड और सरप्राइज आपका इस्तीफा है। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फाइजीसा का एतराज। कहा सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। लार्जर बेंच में सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। जहां अहम कानूनी और आईनी सवालात हों वहां सीनियर जजेस को बेंच में शामिल होना चाहिए। इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा वजीर आजम के मशवरे पर आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस दायर किया। मुनहरिफ अरकान को सिंध हाउस में रखने पर हफ्ते बजा की दरखास्त दायर कर सकते थे। ऑर्डिनेंस से आइन में तरमीम का ऑप्शन मौजूद था। इमरान खान ने तरमीम की इजाजत नहीं दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने कहा आर्टिकल 63 पर अदालत का वक्त जाया करने की कोशिश की गई। मुनहरिफ रुकन ने वोट कास्ट किया तभी कार्रवाई हो सकती है। रेफरेंस की समाअत के लिए फुल बेंच बेहतर रहेगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में इरफान कादिर बोले स्पीकर असद कैसर मुतनाज़े हो चुके हैं। तहरीके अदम एतमाद से कैसे निमटा जाए। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। इत्तेहादियों और मुनहरिफ अरकान से राबतों पर ब्रीफिंग।